हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 4 करेंगे। इसका नाम है रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। ठीक है, आपको पढ़ना है। रमा और रानी दो बहनें, ये रमा और ये रानी। ठीक है, बड़ी बहन जो है रमा है और रानी छोटी बहन है, तो दोनों साथ रहती है हमेशा। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। अब देखते हो ना आप, जैसा घर में बड़ा बच्चा करता है, छोटा बच्चा भी अपने बड़े भाई या बड़े बहन को कॉपी करता है ना, उसकी नकल करता है। तो सेम यहाँ पर भी रमा जब बाल बना रही है तो रानी ने भी बाल बनाए। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। रमा ने अपना बस्ता उठाया तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया अपनी बड़ी बहन को देख देख के। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दी। रानी अभी बहुत छोटी है, ठीक है ना, रमा तो बड़ी है इसलिए वो स्कूल जाती है, पर रानी अभी छोटी है, तो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी और बड़ी हो जाओ, तब तुम भी स्कूल चली जाना। ठीक है ना, क्योंकि छोटे बच्चे को भी मन हुआ कि दीदी जा रही स्कूल तो मैं भी जाऊंगी, पर नहीं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसीलिए जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तब स्कूल जाएंगे। जैसे आप लोग बड़े हो तो आप लोग स्कूल आते हो। चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। अब आपको ये देखना है कि ये किस चीज की पिक्चर है और आपको उसके साथ इनको जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है। ये स्कूल बैग है। स्कूल बैग को हिंदी में क्या बोला जाता है? बस्ता। तो ये बस्ते के साथ आप टिक लगा दोगे, पेंसिल से करना है। फिर ये क्या है? ये आपने अभी पिक्चर में देखा था, रानी ने उठाया था झोला, है ना। कुछ सब्जी लेने जा रहे हो या आप कुछ सामान लेने जा रहे हो तो आप इस तरीके का बैग लेते हो तो उसे झोला कहते हैं। तो झोला कहाँ लिखा है? ये रहा झोला, तो हम झोले को पेंसिल से मिला देंगे। अब ये कौन है? आपने अभी पाठ में पढ़ा था, तो ये कौन है? ये रानी है, तो रानी को रानी के साथ मिला देंगे। और ये रमा है, बड़ी वाली बहन, तो ये रमा के साथ जोड़ लेंगे। अब ये चप्पल है, तो हम ढूंढेंगे चप्पल कहाँ लिखी है। ये चप्पल लिखी, च प प ल, चप्पल, तो चप्पल को इसके साथ जोड़ देंगे। ये स्कूल है, तो इसको स्कूल के साथ। ये कंघा, ये बाल है, तो इस तरीके से इनको पेंसिल की सहायता से आपने जोड़ देना। ठीक है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपनी शिक्षक के साथ रानी भी पढ़ेंगे। इस कहानी में ये कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। आप बताओगे रमा और रीना। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रानी और रमा लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको पेंसिल से ट्रेस करना है। डॉटेड लाइंस में लिखा हुआ है, आपको ट्रेसिंग करनी है। क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? प्रश्न 4 है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? तो आपको ये देखना है कि रानी रमा के साथ, हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई या नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो जो आपको इसमें सही लगता है आपको उसके आगे टिक करना है। तो क्या टिक करेंगे हम? नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई। उसके बाद है, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? अब आपके भी छोटे भाई बहन होंगे तो वो भी जिद करते होंगे, हमें भी जाना है दीदी के साथ या हमें भी जाना है भैया के साथ, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये लोग कहीं जा रहे हैं तो हम भी इनके साथ साथ चले जाएं। बड़े भाई बहनों को हर कोई कॉपी करता है, इसीलिए। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है खोजें और जाने।
अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। अब आप पूछोगे अपने परिवार के लोगों से, बड़े लोगों से, तो उनका स्कूल और आपका स्कूल बहुत अलग होगा, है ना। तो आपको पता चलेगा कि आप स्कूल में अब क्या क्या अच्छी चीजें जुड़ चुकी हैं, क्या क्या नई चीजें आई हैं। और पुराने समय के स्कूलों में पंखे भी नहीं हुआ करते थे, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस भी नहीं हुआ करते थे। तो ये आपको बातचीत करके पता चलेगा कि कितना अंतर आया है पहले के स्कूलों में और अब के स्कूलों में। अब अगला अभ्यास है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। ठीक है। अब आप उसको ध्वनि, आपको ध्वनि बतानी है। आपने स्वर व्यंजन करे हुए ना, अ आ ई ई, उस तरीके से आपको बताना है कौन सा साउंड इसमें आ रहा है। तो पहला शब्द है नाना। तो नाना में किसका आ रहा है, आ। पहला ध्वनि जो है आ की है और दूसरी ध्वनि भी आ की है। नानी, नानी में पहली ध्वनि आ की है और दूसरी ध्वनि बड़ी ई की है। तो इस तरीके से आपको करने हैं। नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। अभी जो अक्षर दे रखे हैं नीचे, इनकी ध्वनि क्या है। न, न किस चीज की ध्वनि बताता है, अ की ध्वनि है न। जिसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी होती उसमें अ होता है। ठीक है। उसी तरीके से क, म, प, र, ल, इन सब में भी अ की ध्वनि। नीचे दी गई ध्वनि को सुनिए और बताइए कि क, प, न, म, र के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही। ठीक है ना। यानी कि क के अलावा आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो क, आ, का, पा, ना, मा, रा, ला। तो कौन सी और ध्वनि कौन सी सुनाई दे रही है, क, प, न के अलावा आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। अब आपको यहाँ पर आ लिखना है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब आप देखेंगे ये क्या चीज है, ये है आलू। तो लू लिखा हुआ है तो आप इसके आगे लिखेंगे आ। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आलू। फिर उसके बाद क्या है, आम। तो इसमें आप लिखोगे आ फिर म, आम। उसके बाद ये कौन है, ये है रमा। तो इसके नीचे लिखेंगे र, म और म पे आ की मात्रा, रमा। ये है रंग या लाल। रंग है कैसे कलर का, लाल। तो ल, आ की मात्रा और फिर ल। चित्रकारी और लेखन। माँ पिता, मामा मामी, नाना नानी, मित्र दीदी भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आप किसी भी एक की पिक्चर बनाएंगे और उसके साथ कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर उनका नाम लिख सकते हो, उनको कौन सा रंग पसंद है, उनको कौन सा फल पसंद है, वो लिख सकते हो। इसका लिखने का प्रयास कीजिए। अगला अभ्यास है शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। अब आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, कोई भी अक्षर लिया। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे ले लिया क और प। तो क, प क्या बनेगा, कप। जैसे इन्होंने नाना और काम बना रखा है, ऐसे आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं। अब आप बना सकते हैं क, ल, कल, है ना। क, म, कम।
का न, कान। जितने ज्यादा आप बना सकते हैं आप इसमें लिखिएगा, और अगर 10 से ज्यादा बना लें तो आप नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है ना, कई बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। लाल, लाल। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे क्या हुए बताइए। वेरी गुड, दादा। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूं नीरा तो वो है। तो पहले नीरा लिखा तो नीरा को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, रा पहले आएगा और फिर नी, रानी। नीना की नानी का उल्टा है नानी की नीना। चित्र और बातचीत। अब इसमें देखो बच्चों, क्या करना है आपको। चित्र में पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है, वो पेंसिल से क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना आपको बताना है कि इसमें पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है। ठीक है, और आप इसमें से क्या क्या बना सकते हो। तो पेंसिल से क्या क्या बना सकते हो, दरवाजा बना सकते हैं, पतंग बना सकते हैं, गोल रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, चौरस बना सकते हैं। ये आपको खुद बनाना है और फिर इसका जवाब देना है। इसके बाद ये रंग भरिए है, इसमें आप अपने मनपसंद कलर भरिए, जो आपको कलर अच्छे लगते हैं आप वो भरिए और सुंदर सी रंगोली बनाइए। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। आशा है आपको समझ आया हो। तो कमेंट में आप लिखिएगा आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आपको और कुछ सीखना है तो वो भी बताइए। चलिए बच्चों, बाय।